हजूर पिताजी ने रख लिया है समाज का सम्मान। 15 अगस्त के भंडारे पर आने की मिल गई है बड़ी खुशखबरी। धन धन सदगुरु तेरे यात्रा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का आपके अपने चैनल NKP सिंह व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथ संगत जी, हजूर पिताजी को लेकर सभी साथ संगत के मन में जो जो सवाल उठ रहे थे सभी का जवाब हजूर पिताजी ने समाज की इज्जत रखते हुए हमेशा से दिया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप सभी साथ संगत को देने जा रहे हैं। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, सभी साथ संगत कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे, ताकि सभी साथ संगत को हजूर पिताजी के आने के बारे में क्या खबर है और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है उसका पता चल सके। सभी साथ संगत हजूर पिताजी के 7 अगस्त महीने का भंडारा मनाना चाहती है और यह सभी साथ संगत के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हजूर पिताजी के आने पर हमारे लिए यह जो अवतार महीना है पूरा सोने पे सुहागा हो जाता है। और हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में जब पधारते हैं तो सभी साथ संगत के चेहरे पर 4 चांद से लग जाते हैं। हालांकि चांद तो तभी लग जाते हैं जब हजूर पिताजी का जन्म महीना भंडारा हमारे जीवन में आता है और हजूर पिताजी के भंडारे को हम सभी साथ संगत मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। साथ संगत जी, हजूर पिताजी ने हमेशा से सभी साथ संगत का समाज में सम्मान रखा है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंक से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। लेकिन साथ संगत जी, हजूर पिताजी ने हम सभी साथ संगत को उससे ऊपर उठकर जीना सिखाया है। जहां लोग समाज में रह रहे हैं, पैसे को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जो सेंट एमएसजी की राह पर चल रहा है, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के उन लोगों की सेवा करता है जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे से लाचार है, बहुत लोग ऐसे हैं जो मकान से लाचार है, रोटी से लाचार है। उन सब के लिए हजूर पिताजी के द्वारा मानवता भला के कार्य चलाए जाते हैं। हजूर पिताजी इसी वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। मन की पवित्रता हजूर पिताजी को सच्ची पूजा करने के लिए मजबूर कर देते हैं और प्रेम से किया गया हर कर्म ईश्वर तक हमारा संदेश अवश्य पहुंचाते हैं। हजूर पिताजी सभी साथ संगत के लिए यही वचन करते हैं कि आप सभी को मन को शांत रखकर सभी समाज की सेवा करनी है। वही सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि शांत मन में ही भगवान का वास होता है। इसीलिए हजूर पिताजी के वचनों पर चलने वाली जो भी साथ संगत है उनके साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ करिश्मे होते रहते हैं। जो सच्चे दिल से हजूर पिताजी के वचनों को मानता है उन्हें इस बात का लाभ भी होता है। हजूर पिताजी के द्वारा चलाए गए सभी मानवता भलाई के कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी सपोर्ट किए जा रहे हैं। हजूर पिताजी के तरह ही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनके द्वारा मानवता भलाई के कार्य ऐसे ही चलाए जा रहे हैं। हजूर पिताजी कब सभी साथ संगत के बीच में आ रहे हैं, आप सभी साथ संगत इंतजार कर रही है, लेकिन हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच बहुत जल्द आने वाले हैं। इस बात की खबर हमें बहुत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि हजूर पिताजी हर साल भंडारे के महीने पर सभी साथ संगत के बीच में पधारते हैं और हजूर पिताजी के वकील के द्वारा कोर्ट से पैरोल या फरलो के लिए अर्जी दी जाती है और कोर्ट से वह अर्जी पास कराई जाती है। जब कोर्ट कानून के नियम का पालन करते हुए देखते हैं हजूर पिताजी को, तो हजूर पिताजी को पैरोल फरलो सम्मान पूर्वक दी जाती है। इसीलिए हमारे सेंट एमएसजी सभी साथ संगत के बीच में पधारते हैं और सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं। अगर आप हजूर पिताजी को सभी साथ संगत के बीच में इस महीने में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे, क्योंकि हजूर पिताजी को आने के लिए सभी साथ संगत इंतजार कर रही है। तो सभी साथ संगत का जो है मनोबल बना रहे, यह भी एक सेवा के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से भी हमसे सेवा होती है उस प्रकार से सेवा कर देनी चाहिए, क्योंकि कोई हमारा बुरा करे या यह उसका कर्म होता है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म होता है। इसीलिए हमें धर्म का पालन करना है और हजूर पिताजी के लिए भजन सिमरन करते रहना है। वह भजन सिमरन जो हम करते हैं
वह हमारे लिए हमारे खाते में जुड़ता है। और हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में सभी साथ संगत को जब प्रेरणा देते हैं तो वह हमारे जीवन में हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसीलिए हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, हजूर पिताजी को बुलाने के लिए सभी साथ संगत को भजन सिमरन करते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को इतना खामोशी से हासिल हमें करना है कि जब हमें सफलता मिलेगी तो हमारा जो लक्ष्य था, जो खामोशी से हमारी तैयारी की गई थी, वो हमारी सफलता शोर मचा दे। शोर मचाने का अर्थ है सीधा सीधा सा सेंट MSG के द्वारा जिस प्रकार से मानव भलाई कार्य करे जा रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा को पूरी दुनिया में फेमस करने का अर्थ सीधा सीधा सा यही है कि पूरी दुनिया में समाज को अच्छे कार्य करने के लिए संदेश मिले और जो असफल लोग हैं वो सिर्फ देखते रह जाए। जिनकी सोच थी कि हजूर पिताजी को जेल में बंद करवाकर डेरा सच्चा सौदा को बंद करवाना, लेकिन उन्हें अभी तक इस बात का एहसास हो गया होगा कि हजूर पिताजी को रोकने के लिए इस दुनिया में कोई ताकत नहीं हुई है कि जो मानवता भलाई के कार्य को रोक सके। अब से नहीं, कलयुग से, सतयुग से, द्वापर से, त्रेता युग से होता आ रहा है कि जिसने सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई है, सच्चाई उतनी ही ज़्यादा ऊपर चढ़कर पूरी दुनिया को दिखे और एक दिन सभी दुनिया को पता चल जाएगा कि हजूर पिताजी निर्दोष थे। इसीलिए तलाश ना करो अच्छे इंसान की, खुद अच्छे इंसान बन जाओ। शायद तुमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। यही बात हजूर पिताजी के लिए सभी साथ संगत एक्सेप्ट करती आई है। इसीलिए हजूर पिताजी खामोशी से अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। सभी साथ संगत को कुछ ना कुछ बात अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। हजूर पिताजी के कुछ इंपॉर्टेंट वचन लेकर आए, इन वचनों को भी आप सभी साथ संगत को बड़े ही ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को लाइक तो ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को कर देना है। हजूर पिताजी के कुछ इंपॉर्टेंट वचन है, इनको जब तक ये वचन चलते हैं आप सभी साथ संगत को भजन सिमरन करते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इंपॉर्टेंट वचन। कलयुग में मालिक की याद में बैठना या मालिक की याद में आना कोई मामूली काम नहीं है। और बातों पे लोग कितना कितना टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मालिक की याद में बैठना कोई मामूली बात नहीं है। पर जो भी साथ संगत इस मालिक की याद में, परमपिता परमात्मा की याद में सजी हुई है, बहुत ही खुशियों का नजारा देखने के काबिल बनती है। जो भी जीव आके राम नाम में बैठते हैं उन्हें एहसास होता है खुद की कमियों का, खुद के गुणों का, अवगुणों का, और फिर गुणों को ग्रहण करके अवगुणों को छोड़ता हुआ जो इंसान आगे बढ़ता है उसे मालिक के नूरी स्वरूप के नज़ारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयनो क्षामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो सत्संग में आना, सुनना, अमल करना, ये तीन बातें आदमी के भाग्य को बदल सकती हैं, यानी अभाग्यशाली को बेहद भाग्यशाली बना सकती हैं। ये तीन बातें, सत्संग में आना, सुनना और अमल करना। तो संत, पीर, फकीर इस संसार में, इस दुनिया में सबका भला करने के लिए आते हैं, सबका भला मांगते हैं और भलाई के लिए दुआ करते हैं। वो कभी किसी का बुरा चाहकर भी नहीं करते, यानी कोई कहे, कोई बोले, किसी के कहने से भी किसी के लिए बुरा या बद्दुआ संत, पीर, फकीर कभी कर ही नहीं सकते। उनके हाथ हमेशा सबके लिए दुआ के लिए फैलते हैं कि हे मालिक, हे राम, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे गॉड, खुदा रब, सब तेरी औलाद हैं, सबको सद्बुद्धि बख्श ताकि हर कोई तेरी भक्ति करे
और आवागमन से आजाद हो सके। संसार भौतिकतावाद में पगलाया है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया, काल ने इन सातों द्वारा जाल बिछाया है और रूपी जीव इनके लालच में बुरी तरह से आया है। दिन रात इन्हीं का गुणगान करता है और इन्हीं में उलझता जा रहा है। और जब बुरी तरह से उलझ जाता है फिर बेहद परेशान होता है, क्योंकि जो गुनाह हुए, जो बुरे कर्म हुए, उनकी सजा भोगनी पड़ती है। और जब गुनाहों की सजा मिलती है, जब गुनाह भोगने पड़ते हैं, तब व्याकुल तड़फता इंसान सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई न कोई पाप कर्म, कोई न कोई बुरा कर्म इंसान ने जो किया होता है, उसका फल जब चुकाना पड़ता है तो आत्मा व्याकुल हो जाती है, मन तिलमिला जाता है और बेहद दुखी होता है इंसान। तो इंसान को हमेशा मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, तो अपने आप मालिक की दया में रहमत मिलती जाती है। संत, पीर, फकीर मालिक के नुमाइंदे होते हैं। हर जीव को मालिक से जोड़ना, हर जीव को काल के चक्रव्यूह से बाहर निकालना, ये संत, पीर, फकीरों का काम होता है। मन जब हावी होता है तो ये हकीकत है, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। जब मन हावी हो जाए, मन मनमते लोगों के टोले में फंस जाए, तो बड़े से बड़े भक्त भी गुमराह हो जाते हैं। इसलिए मन से लड़ना सीखो, भक्ति करो, गुरु, पीर, फकीर पे दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ यकीन रखो, क्योंकि संत गुरु कभी किसी का बुरा सोचते भी नहीं। उनका हर कर्म हर किसी के भले के लिए होता है। भला करना सिखाते हैं, भले के लिए प्रेरणा देते हैं और भला करते रहते हैं। जो जीव संत, पीर, फकीरों की बात सुन के अमल करता है, यकीनन बेइंतहा उसका भला होता है। आज संसार में हर इंसान सोचता है मैं सुखी हो जाऊं, और ज्यादा सुखी हो जाऊं। तरह तरह की योजनाएं बनती हैं, बिजनेस है, व्यापार है, काम धंधा करना चाहिए, किसी को भी कोई रोक टोक नहीं। हमारा कहने का मतलब, इनसे आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद या परमानंद पाया नहीं जा सकता। ठीक है, शरीर के लिए, परिवार के लिए आप कमाएंगे, वो भी मेहनत से, हक हलाल से, तो बेहद खुशियां रहेंगी। और कहीं आप बुरे कर्मों से, पाप गुनाहों से कमाते हैं, तो वो दौलत आपके लिए एक तरह का चक्रव्यूह बन जाएगी, जिसे आप छोड़ तो नहीं पाएंगे, पर दुखी 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 होते रहेंगे। जब आदमी गुरु, संत, पीर, फकीर की सुनता नहीं, मन मते और लोग और मन के कहने चलता रहता है, तो दुखी होता है। संतों को कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। क्यों होगी दुश्मनी? किस लिए होगी? वो तो सबका भला करते हैं। उनका आसन ही ऐसा होता है कि चाहे कोई उन्हें गालियां दे, बुरा कहे, गलत बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करते हैं। कोई भी बात कहते हैं जीव को समझाने के लिए, मालिक से किए गए कौल इकरार याद करवाने के लिए, और उनका कोई मकसद किसी को डराना, बहकाना या गलत रास्ते पे ले जाना नहीं होता। तो इसलिए भाई, संतों के वचन सुन के उन पे अमल जरूर करना चाहिए। आप संतों के वचन सुनो, और संत क्या कहते हैं? नशा ना करो। कोई भी नशा
आपको बर्बाद कर देगा। कोई भी देवी देवता किसी भी नशे का भोग नहीं लगाता। यहां तक हमने पढ़ा है महादेव जी ने भयानक नशा जो जहर था उसको अपने कंठ में धारण तो जरूर किया, लेकिन पीने का आह्वान किसी को नहीं किया। सो कोई भी देवी देवता किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए नशों को वर्जित माना गया। जब समुद्र मंथन हुआ, वेदों शास्त्रों में आता है, विष्णु पुराण में आता है कि जब, और भी कई जगह लिखा मिला, समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ राक्षस थे, राक्षस प्रवृत्ति राक्षस, दूसरी तरफ देवता किन्नर गंधर्व आदमी, तो इन्होंने समुद्र को मथा। ये हकीकत भी हो सकती है, मालिक के खेल हैं, वो क्या बना दे क्या करवा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं निकली, बहुत सारा सामान निकला जो पूरी सृष्टि की बनावट के लिए का बाद में काम आया। तो उसमें जब नशा निकला होगा तो वो भी किसी को दर्द है, दवा के रूप में कुछ अलग तरह की दवाई बनाई जा सके, शायद इसलिए पैदा हुआ, लेकिन उसको पिया नहीं, ना देवताओं ने, न गंधर्व, न किन्नर, न किसी ने नहीं, उसे पिया राक्षसों ने। तो इसलिए हिंदू धर्म में आया नशे जितने भी हैं ये राक्षसी पीना है। इस्लाम धर्म में आता है नशे शैतान का घर है। सिख धर्म में आता है नशे गंदगी हैं, गंदगी। सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि जितने भी नशे हैं शाम के सुबह और सुबह के शाम उतर जाते हैं। नशा करना चाहते हो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। फिर संतों ने कहा कि आप मांस अंडा ना खाएं, आप शाकाहारी हैं, शाकाहारी भोजन लें, क्योंकि शाकाहार इंसान की बनावट भी है। हमारे धर्म शास्त्रों में तो साफ लिखा है शाकाहारी भोजन ही इंसान के लिए अति उत्तम है। यहां तक विज्ञान की बात करें तो अपने बहुत सारी बातें शाकाहारी जीवों से मिलती हैं, मतलब ज्यादातर क्या, बहुत ज्यादा। हाथ के नाखून हैं, हाथ है, दांत हैं, जबड़ा है, क्योंकि मांसाहारियों के दोनों जबड़े लगभग हिलते हैं और शाकाहारी का एक जबड़ा हिलता है। तो दांत है, जबड़ा है, आंतड़ियां हैं। मांसाहारी की जो आंत होती है वो मालिक ने बनाई छोटी होती है। डाइजेस्ट सिस्टम इस तरह का होता है कि जल्दी हजम हो और जल्दी चला जाए, लेकिन आदमी की आंत तो बहुत लंबी है और इसमें भोजन अगर वैसे ही तड़के खाया जाए तो उसको पचने में ही 12 से 18 घंटे लगते हैं पूरी तरह से। और अगर मांस को तड़के और उस तरह से कोई खाता है, जो साइंटिस्ट कहते हैं कि टोटली डाइजेस्ट होने के लिए उसे 30 से 48 घंटे लग सकते हैं। तो हमारा शरीर, आंतड़ियां, पाचन क्रिया सब शाकाहारी जीवों जैसी, यानी पूरी शारीरिक बनावट। पहले आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा कि आदि मानव, इंसान के जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। हम कभी नहीं मानते थे इस बात को। बहुत बार बच्चों में बहस होती, क्योंकि सतगुरु ने, दाता ने 4-5 साल के थे हम तभी नवाज दिया था, अपने नाम से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से रंगा था। तो हम अड़ जाते कि ये संभव नहीं है। कई विज्ञान की किताबें लेके आते, कई लोग कहते नहीं देखो ये सही है, आदमी के जो पूर्वज थे वो मांसाहारी थे। हमने कहा नहीं, ये सही नहीं है, विज्ञान गलत। और यकीन मानिए सतगुरु इतना कॉन्फिडेंस देते, इतना कॉन्फिडेंस देते कि वो ही होता, और वाकई वो ही हुआ। अब साइंस, विज्ञान ने पिछले कुछ महीने या साल हुआ होगा
ये साबित कर दिया है कि हमारे पूर्व या आदि मानव जो थे वो भी शाकाहारी थे, वो भी कच्चा या पका के भोजन खाया करते थे। तो हमने बहुत पहले ये बात कही थी कि ये हो नहीं सकता, ये गलत है, ये विज्ञान की थ्योरी गलत है। कि आदमी की शरीर की बनावट ही ऐसी नहीं, चाहे नाखून कैसे भी हैं, कैसे मुड़ जाते थे, लेकिन किसी पशु की चमड़ी को फाड़ना कोई आसान काम नहीं। या हाथों से शिकार करना होता तो आदमी पत्थर के हथियार, लकड़ी के हथियार क्यों बनाता? असल में वो पशुओं को मारने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए वो हथियार बने थे, जिसे विज्ञान ने कहा शिकार के लिए बने। जी नहीं, हम इसे भी गलत साबित करते हैं। वो शिकार के लिए हथियार नहीं बने थे, जो पत्थर के बने या लकड़ी के पहले बने, बाद में लोहे के बने, वो आत्मरक्षा के लिए। क्योंकि मांसाहारी शेर, चीता वो आदमी को भी खाना चाहते थे, उनका तो भोजन है। तो आदमी लड़े, कोशिश की अपने नाखूनों से, अपनी पावर से, तो उनको जीत नहीं पाए। फिर उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उस दिमाग से उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बनाए जो उन पशुओं को पछाड़ने लगे। और आदमी गुस्सा इतना आया कि वो पछाड़ता ही नहीं था, उनको खाने भी लगा। पर जैसे जैसे गुरु आते गए, गुरुओं के संपर्क में वो आते गए, क्योंकि मालिक के प्यारे तो आते ही रहे, तो उन्होंने उनको समझाया कि ये गलत है, ये तो पशुओं का खाना है, हम अलग हैं, पशु अलग है। तो कुछ लोग, क्योंकि शुरू में तो अन्न ही खाते थे, पका के खाते थे, कच्चा खाते थे, ज्यादातर कच्चा खाते थे। तो फिर जब उनको गुस्सा आता कि पशुओं ने हमारे ऐसे मार दिया, ऐसे, तो पशुओं को वो खाने लगे थे। और फिर गुरुओं ने, संतों ने आके समझाया, गुरु आते रहे, संत आते रहे, तो फिर लोगों ने धीरे धीरे चीज छोड़ दी। और आज तो करोड़ों में है जो शाकाहारी हैं, जो बाकी मालिक की उस कुदरत की बनावट को बिल्कुल सार्थक कर रहे हैं और मान रहे हैं। तो मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। मांस में कोई ज्यादा ताकत नहीं होती। अंडे में 13 से 15% प्रोटीन है और चिकन में हमारे ख्याल से 20 से 23.5% प्रोटीन होगा। जबकि दालें हैं, मूंगफली है, इनको अगर माने तो इनका 25 से 30% प्रोटीन इनमें पाई जाती है, जो शरीर को मसल बनाती है, पावरफुल बनाती है। तो शाकाहारी चीजों में ताकत ज्यादा है। और सोयाबीन को तो कहना ही क्या है। सोयाबीन में 43 से 45% प्रोटीन पाई जाती है, अंडे से सीधी 3 गुना, चिकन वगैरह से सीधी डबल। और भी नए नए तरीकों से सोयाबीन का दूध है, पनीर है, यहाँ भी रिसर्च की जा रही है। आश्रम में भी ये बनने लगा है, थोड़े स्केल पे। जब बड़ा बनेगा तो ये सेवादार बताएंगे। तो उसे वाकई अपने आप में वो एक अलग चीज है, बहुत ही फायदेमंद है। बड़े बड़े डॉक्टर इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। तो आदमी बना ही शाकाहारी है, शाकाहार के लिए। और धर्म भी कहते हैं, मांस मछुरिया खात है, सुरापान के हेत ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। जमींदार भाई जानते हैं, गाजर मूली बो दो खेतों में, और जब उस फसल को लेते हैं तो खेत में बकाया क्या रहता है? कुछ बाकी चीज रह जाती है? जी नहीं, क्योंकि वो गाजर मूली को खींचते हैं तो वो खेत में कुछ भी नहीं रहता। उसी तरह जो मांसाहार का आहार करते हैं वो मालिक की निगाह से दूर हो जाते हैं और जन्मों जन्मों के चक्कर में, फेर में अटक जाते हैं, निशान उनका खत्म हो जाता है। इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। आज दुनिया के बहुत से लोग, बहुत जगहों पे ऐसा होने लगा है, आदमी का मांस खाने लगा है। बच्चों को, छोटे से बच्चे होते हैं, मां के गर्भ से निकाला जाता है, उनका कहीं सूप बनाते हैं, कहीं अचार बनाते हैं, कहीं डिब्बाबंद मांस बनाया जाता है। उसमें आदमी के बच्चे को साफ करता है काट के, फिर उसको तलता है, भूनता है। डिब्बा बंद मांस औरतें भी खरीदती हैं, आप देख सकते हैं। इनका अचार तक डाला जाता है छोटे से बच्चे का,
मां के गर्भ से 5 महीने का होता है तब उसको निकाला जाता है। जी आप देख सकते हैं कैसे ये मांस खाया जा रहा है। तो बेहद दर्दनाक है ये मंजर। अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे उन बच्चों का सूप बनाया जाता है। उन बच्चों को साबुत ही उबालते हैं, जैसे टमाटर का बाकी और वेजिटेबल सूप बनता है, इसी तरह उनको उबाला जाता है और उनका सूप खोपड़ी का, शरीर का निचोड़ के सारा सूप बना देते हैं, स्किन वगैरह उतार के, जो भी फालतू की चीजें, हड्डियां निकाल के। आप देख सकते हैं एक प्याली में नन्ही सी खोपड़ी भी है इस फोटो में। क्या हाल है, क्या राक्षस तौबा नहीं करते होंगे, ये तो हमारे भी बाप है, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं। कहते हैं इसमें ताकत बड़ी होती, जो कि बकवास है, सब झूठ है, ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से इंसानियत का नाश हो रहा है। अपने देश में देखते हैं जब 2 लड़कियां हैं या एक लड़की तीसरी आने वाली हो तो उसका अबॉर्शन, सफाई करवा देते हैं, और वो सफाई उस बच्ची को या तो गर्भ में ही इंजेक्शन लगाते हैं या फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यहां ऐसे सत्संगी बैठे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को बेटे से बढ़ के प्यार दिया और बेइंतहा खुशियां वो ले रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है ऐसे लोगों पे, ऐसे माँ बाप पे, कि जिन्होंने अपने सदगुरु की बात को निभाया। कोई और बच्चा नहीं लिया कि ठीक है बेटी हो गई, ठीक है, ये बेटी को ही सब कुछ माना। तो भाई आइंदा आप कोई भी ना तो भ्रूण हत्या करेंगे ना करने देंगे, ये आपसे प्रार्थना है। तो आप हाथ खड़ा करके कसम खाएं कि हम किसी भी किस्म की कोई भ्रूण हत्या नहीं करेंगे ना करने देंगे। तो मालिक आपको बेइंतहा खुशियां बख्शे, घर में खुशियां आए और मालिक से ओढ़ निभे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। तो बेहद खुशी होती है जब आप वायदा करते हैं। आप नहीं करते कोई बात नहीं, करने भी ना दें, आजकल कानून बन गए हैं। बल्कि हम सारी साथ संगत से कहते हैं कहीं भी कोई बेटी को मारने जा रहा है आप उससे ले लीजिए और हमें दे दीजिए। आपको पता है यहाँ शाही बेटियां बसेरा है, उनका पालन पोषण करेंगे, एसी रूम से इनके बढ़िया गाड़ियों पे स्कूल जाते हैं। तो जहां हमारी करोड़ों बेटियां हैं, कुछ और बेटियां आ जाएंगी तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आपसे गुजारिश है। तो भाई ये मांसाहार इंसान को शैतान बना रहा है। फिर तीसरा परहेज, पर नारी पैनीश्वरी मत को इलायो अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान मजीद शरीफ में लिखा है, जायज रिश्ता अख्तियार करो, नाजायज रिश्ता दोजख की आग में जलाएगा। अगर ऐसी हराम खोरी करोगे तो दोनों जहां में दोजख की आग जलाती रहेगी। यानी कैरेक्टरफुल बनिए। आप पति पत्नी का रिश्ता जायज है, इसके अलावा कोई भी रिश्ता कहीं भी आप इस तरह का जोड़ते हैं तो वो नाजायज है। ऐसा ना करें, ये महापाप है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 13 घर दिया ना बाती। जिसके 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती थे, उसने सीता जी को उठाया पर नारी, तो उसका हश्र क्या हुआ? क्योंकि सीता जी नहीं चाहते थे, वो तो अपने राम के पुजारी थे और रावण ने उठाया, जबरदस्ती की उसके साथ, और फिर उसका हश्र 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 13 घर दिया ना बाती। तो ऐसा हश्र हुआ, इतना बुरा हश्र हुआ। ये बात हकीकत में है, यही सच्चाई है। सिख धर्म में भी आता है, रिश्ते इंसानों में होते हैं, पशुओं में न के बराबर। जिस दिन आदमी पशु बनेगा, इधर भी नरक उधर भी नरक। और एड्स या भयानक बीमारियां जो आ रही हैं, ये पशु से आई हुई बीमारियां हैं। आदमी यहां भी भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। 80-80, 100-100 किलो के नौजवान आते हैं, यहां कई बीमार आते हैं, 40 किलो वजन रह गया, नरक कंकाल, मौत मांगते हैं, मौत नहीं मिलती, ऐसी भयानक बीमारियां। तो ये बुरे कर्म ना करो। ये हमारे दाता रहबर मालिक, कुल मालिक रहबर साईं मस्ताना जी महाराज, शास्त्रधाम जी महाराज ने हमें शिक्षा दी
और अब वो ही बुलवा रहे हैं, हम तो खाकसार चौकीदार आपके सेवादार हैं जी। तो इन बुराइयों से परहेज करो। और आज आपको ये बताएं, यहां तक बेटियों की चर्चा हुई, हम दावे से कहते हैं, अपने तजुर्बे से कहते हैं, सतगुरु हर तरह का तजुर्बा करवा रहा है। हमने बेटे भी बना बना देखे, सभी बेटे हैं आप और बेटियां भी, तो बेटे भी कम नहीं हैं। पर अगर ये समाज को देखें, ये समाज पुरुष प्रधान है, इसमें बेटे आगे आ रहे हैं, कोई छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी बेटियां जो परमार्थ में, सेवा में, नेक कामों में आगे बढ़ रही हैं, ये बेमिसाल बात है, बेमिसाल। शायद पूरे छोटे बेटे हैं आप और बेटियां भी, तो बेटे भी कम नहीं हैं। पर अगर ये समाज को देखें, ये समाज पुरुष प्रधान है, इसमें बेटे आगे आ रहे हैं, कोई छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी बेटियां जो परमार्थ में, सेवा में, नेक कामों में आगे बढ़ रही हैं, ये बेमिसाल बात है, बेमिसाल। शायद पूरे देश में ऐसी मिसाल नहीं होगी। यहां ये बेटियां, ये हमारी बच्चियां नेकी में, मानवता भलाई में, भले कामों में डट के आगे बढ़ रही हैं, डट के आगे बढ़ रही हैं, पूरे समाज की परवाह नहीं करती। क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए जाते इन पे, क्योंकि लड़की पे लगाना बड़ा आसान होता है, उस पे थोप देना, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये वो करती है, ये फला करती है। लड़की किसी को कहे तो भी लोग मानते जल्दी हैं। क्या क्या नहीं किया गया, समझदार को इशारा काफी। लेकिन इनके हौसलों को कोई राई भर ना डुला पाया, और मालिक से दुआ ना कोई डुला पाए। इतने हिम्मत मालिक ने दी, इतनी रहमत है, जो मानवता के लिए निकल लिए। बेप्रवाह जी ने वचन फरमाए हैं, बन के प्रेमी फिर दिल नू डुलाना की, अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाना की। हमें मान है हमारी इन बच्चियों पे, हमारी बेटियों पे और बेटों पे भी, क्योंकि जवानी आज इतना कुछ कर रही है। नौजवान क्या क्या नहीं गुल खिला रहे, नशे करते हैं गंदे से गंदा, और वैश्यावर्ती करते हैं, समलैंगिकता में सभी तरफ से बुरा हाल है। पर धन्य ये जवानियां दोनों तरफ की जो इतनी आगे बढ़ रही हैं। अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग, सब ही धन्य हैं जो इस कलयुग में मालिक की याद से जुड़े हुए हैं। कोई छोटी बात नहीं है प्यारी साथ संगत जी, बहुत बहुत बड़ी बात है कि हमारे बेटे, ये बेटियां, सब लोग इतना मालिक के नाम पे, परमार्थ में, तन मन धन से हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। और हर तरह का मुसीबत पहाड़ जैसी भी आती हैं, उसको चकनाचूर करते हुए राम नाम के मार्ग पे बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी। दोनों तरफ से ये रूहें बढ़ रही हैं, दोनों तरफ से, आदमी है, औरत है। जिसको राम नाम की लौ लग जाए, अरे बुल्ले को कंजरी कहा गया। पता नहीं इतिहास में कितनी भक्त औरतें हुई जिनको वैश्या का नाम दिया गया, लेकिन वो मालिक के प्यार में ऐसी नाची कि मीरा बन के आज उनका नाम इतिहास में अमर हो गया और इनका अमर होता रहेगा। ये समाज बड़ा दोगला है। तो भाई इस समाज का कुछ भरोसा नहीं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये क्या से क्या बना दे। लेकिन यकीन मानिए, राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करने वालों का काल महाकाल ना बाल बांका कर सका और ना कर पाएगा। ये बेपरवाह जी के वचन हैं। शायद पुराने सत्संगियों ने सुने होंगे कि तीनों वचनों पे पक्का हो, सुमरन करता हो, सेवा करता हो। बेपरवाह जी ने एक सत्संग में, शायद पंजाब साइड में, कहीं ये वचन फरमाए कि उसका तो एटम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोई मामूली बात नहीं, इतने बड़े वचन। साईं मस्ताना जी महाराज ने तो कितने वचन सच्चे सौदे के मुरीदों के लिए लाके दिए। ऐसी गिफ्ट, ऐसा तोहफा जो मुरीद कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना कुछ बख्श के लाए कि जी गरीबी ना रहे, अमीर हो जाएं। और यहां कितने सत्संगी बताते हैं, मेरे पास साइकिल था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ढंग का घर नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी, और मालिक ने हवा में उड़ार करवा दी, कारों पे बिठा दिया, पता नहीं क्या से क्या बख्श दिया, और वो बख्शते रहेंगे। तो भाई
हकीकत हम कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, अपने मालिक दाता रहबर की, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया। और धन्य वो मुरीद आप सब, धन्य माँ बाप जो लगातार दृढ़ता से इस पे चले आ रहे हैं और कई गुना बढ़ के चलेंगे, और मालिक का तो सैकड़ों करोड़ों गुना हो सकता है आने वाले टाइम में। यह रहमो करम बढ़ता जाए, कुछ पता नहीं। तो अंदर बाहर से झोलियां भरती रहेंगी। जो राम नाम के पुजारी हैं, बस वचनों पे रहिए। तो हमारा कहने का मतलब, क्या लड़के क्या लड़कियां आप रोजाना देखते हैं, कुछ दिनों से तो खास करके तन मन धन से ये परमार्थ में एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे हुए हैं। वो पल पल की भक्ति मालिक मंजूर कर लेता है। जब ये स्कीम लड़ाते हैं, कैसे करें, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो कबीर जी ने कहा था हर श्वास सुमरण ऐसे करवाता है मालिक, जब करवाने पे आ जाए। सारे सोचते थे, कई बच्चे ये हमसे पूछा करते थे, पिताजी ये कैसे संभव हो सकता है, पल पल का सुमरण तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे करवा लेता, वो करवाने वाला डाडा है। इनकी स्कीम चलती है, ये करेंगे अपा बैठ के, वो करेंगे, इस तरह से करेंगे, फिर उधर वाले ये ना कर जाएं और इधर वाले सोचते हैं उधर वाले ना कर जाएं। सबका कुछ ना कुछ चोंच में चलता ही रहता है। और ये चले तो ये जगह, जो बेपरवाह ने बोला सचखंड का नमूना, वाकई आपको सचखंड के नजारे भी मिलने शुरू हो जाएं। तो ये आपकी भावना है। तो घोर कलयुग में आप जो परमार्थ में, नेकी में, भलाई में आगे बढ़ रहे हैं, ये बेमिसाल है। और हम सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे, हर कोई नेकी भलाई में आगे बढ़े, कोई भी बुराई में ना फंसे, कोई बुरे और बुराई के जाल में ना उलझे। हर कोई मालिक का गुणगान गाए, चाहे कितना भी कोई दूर बैठा हो, मालिक वहां भी झोलियां माला माल कर देता है। और जो सत्संग में लगातार चल के आते हैं, रूहानी मजलिसों में आते रहते हैं, कहना ही क्या है, बस जब बैठो भावना शुद्ध रखो, मालिक से लिप जोड़ के रखो, यहां किसी भी तरह की अलग तरह की हरकत ना करो, ध्यान मालिक से जोड़ो, तो वो पता नहीं क्या कुछ आपका पल पल का मालिक मंजूर करेगा। ये मालिक कहने सुनने से परे रहमत कर रहा है। मनुष्य जन्म कितना जबरदस्त है, ये अपने आप में बेमिसाल है। ऐसा दिमाग पाया है मनुष्य ने कि यह शेर, चीता, हाथियों को अपनी उंगलियों पे नचा लेता है। कोई भी जीव जंतु इसके सामने कुछ भी नहीं। वैसे आदमी को चालाक लोमड़ी कहते हैं। कोई आदमी ज्यादा शातिर हो, सो कहने का मतलब आदमी बहुत ज्यादा तेज है, इसका दिमाग, इसकी सोचने की शक्ति, इसकी शरीर की शक्ति बड़ों को आश्चर्य में डाल देती। अब जब हाथी को एक आदमी उसके सिर पे बैठ के नचाता है, सूंड जितना तो खुद नहीं, तो बाकी जानवर सोचते हैं यार ये बड़ी बला है, अकेला ही काबू किए हुए। आदमी को लगता है कोई खास बात नहीं, हाथी को नचा लिया, लेकिन बाकी जीव जंतु जानवर सारे देखते हैं जब शेरों को नचाता है अपनी उंगलियों पे, नाच, ऐसे कर, वैसा कर, तो भी बाकी जीव जंतु तो पहले ही मेंगने कर देते हैं कि इतना बड़ा राजा का ये हाल है, हमारा तो क्या, ये पता नहीं दो टांग वाला क्या बला है। सो मालिक ने तो बड़ा जबरदस्त बनाया है, पर इन कामों के लिए नहीं। मालिक ने बनाया था कि इस मृत्यु लोक में जीते जी उस मालिक के दर्शन कर सके और आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सके, जिसे कोई भी और नहीं देख सकता। हमने सारे धर्मों को पढ़ा है सदगुरु की कृपा से। हिंदू धर्म के पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, जिसको पांचवां वेद कहते हैं, रूहानी संतों की वाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद, कुरान शरीफ, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, रविदास, धन्ना भगत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो कोई पवित्र ग्रंथ देता है उससे बड़े सत्कार से लेते पढ़ते हैं। तो सभी धर्मों में ये लिखा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, सरदार है, खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक। कुछ हद तक मालिक ने इसे मर्जी का मालिक बनाया है कि यह अच्छे कर्म करे और अच्छे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म परम पिता परमात्मा की भक्ति करे तो उसके दर्शन कर सकता है। आवागमन से मोक्ष मुक्ति अपने आप को दिला सकती है जीवात्मा मनुष्य शरीर में।
और बुरे कर्म करने लग जाए मन के हाथों मजबूर होके, वो भगवान का हुक्म नहीं है, पर खुद की खुद मुख्तियारी का उल्ट फायदा उठाए तो ये शैतान का भी बाप बन जाता है। जीते जी इंसान शैतान बन जाता है जब वो ऐसे कारनामे करता है। हमने देखा है कई लोग शराब के नशे में धुत होके मुर्गे की गर्दन मरोड़ के छोड़ देते हैं और वो बेचारा ना तो मरा होता है ना जिंदा, छलांगे मारता है, ऊपर उड़ारी मारता है, गिर जाता है, उड़ारी मारता है, गिर जाता है। अरे कोई तेरी गर्दन ऐसे मरोड़ दे फिर ठहाके लगाना, या तेरे बेटे की कोई मरोड़ दे फिर ठहाके लगाना। कोई दर्द नहीं रहता लोगों के अंदर जब शैतानियत पे आते हैं। पता नहीं क्यों बेरहम हो जाते हैं, क्यों राक्षसीपन आ जाता है लोगों के अंदर, क्यों भूल जाते हैं कि हमारे अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम ने एक गुण भरा है, वो है रहम, दया, जिस वजह से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, जिस वजह से मनुष्य को सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन भूल जाता है अपने इन गुणों को, अब गुणों में लिप्त हो जाता है, अब गुणों में फंस जाता है और मालिक से दूर ब दूर ब दूर होता चला जाता है। और अगर भक्ति करने लग जाए तो फिर क्या ध्रुव, क्या प्रहलाद, छोटी सी उम्र में भी बड़े बड़े राक्षसों को पल में धूल चटा देता है ये मनुष्य। जीते जी परम पिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में करने लग सकता है ये मनुष्य, पर अपनी हिंकड़ी, अपने अहंकार, अपनी खुदी को त्याग दे। हर आदमी के अंदर खुदी है, अहंकार है, जिसे इंसान गलती से गैरत समझ लेता है। अणक, मेरे अंदर अणक है, मेरे अंदर गैरत, ये सही नहीं है। अणक गैरत अगर आप में है तो आप अपने आप से लड़के देखो, अपने अंदर की बुराइयां अपने पे हावी ना होने दो। जो आपके अंदर बुराइयां छाई हुई हैं, जिन बुराइयों की वजह से आप दुखी हैं, उन बुराइयों को छोड़ो। आदमी कहता है मुझे पता नहीं, बड़े शातिर हैं आज के इंसान। बड़ा दुख आता है आदमी की चालाकी पे कि वाह कितना शातिर बन गया रे तू, कल परसों नाक पहुंचना नहीं आता था और आज इतना शातिर। एक गाने में आया करता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदा है। उस वाहिगुरु अल्लाह राम को भी दत्ता बताता है, क्योंकि वो तो हर जगह है। लेकिन जैसे गेट का कुंठा लगा, कहता कोई भी नहीं, बस गलतियां शुरू, बुरे कर्म शुरू। अरे वो सब जानता है, पल पल की खबर रखता है, फिर तड़पते हो, परेशान होते हो। मुश्किल जब आती है, टेंशनें जब छा जाती हैं, फिर कहते हो सतगुरु दोषी है। क्या करे सतगुरु? सतगुरु का तो काम बताना है कि आप बुरे कर्म ना करो, ये काम ना करो, वो काम ना करो। मर्जी तो आपकी है ना, आप वो कर्म छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। संतों का काम डांटना भी होता है, जुग है, समय है। कोई समय होता है संत बड़ा डांटते हैं, बड़ा समझाते हैं, बड़ा कुछ कहते हैं। उनमें जो लोग मान गए वो तो मेरिट में पहुंच जाते हैं, और जो बेशर्म ढीठ नहीं मानते वो दुखी होते रहते। पर उन बेशर्म ढीठों से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमेशा बेशर्म ढीठ ना तो थे, ना हैं और ना रहेंगे, अगर वचनों पे अमल कर लेंगे। जब भी अमल करना शुरू कर दो, बेशर्मी ढीठपना मन का गायब, और आत्मा आपकी खुशबू आपको देने लग जाएगी, और मालिक के प्यार मोहब्बत से आप फिर से माला माल हो जाएंगे। सो ये मत सोचो कि आप हमेशा ढीठ बने रहोगे, कि गुरुजी ने खिताब तो दे ही दिया, क्योंकि मन बैठा है ना अंदर, वो कहेगा ले तेरे को तो खिताब मिल गया। नहीं नहीं नहीं, हमने किताब नहीं दिया, मन से लड़ो। हम कहते हैं आप ऐसे बने हुए हो, और जब जाग जाओगे तभी मालिक के प्यारे बन जाओगे। छोड़ दोगे मन मते, छोड़ दोगे मन की कारगुजारी, उसी टाइम मालिक की खुशियां आपको, आपके परिवारों को माला माल करने लगेंगी, और खुशियां से आपका हौसला बुलंद हो जाएगा, और आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। मालिक की बेइंतहा खुशियां आपकी झोलियों में आ पड़ेंगी। सो अपने जमीर की सुनो, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके अंदर हैं,
बाहर दुनिया से लड़के आपको क्या हासिल हो जाएगा? एक आदमी, अमीर आदमी गरीब को दबा लेता है, ये कोई बहादुरी नहीं है। आपके पास पैसा है, आदमी है, बेचारा गरीब आदमी दब जाता है। आजकल पैसे के गुलाम हैं लोग। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप बहादुर हो, योद्धा हो, आप में गैरत अणख है, तो लड़ो अपनी बुराइयों से। देखते हैं आप कितने बहादुर हो। छोड़ो अपने अंदर की बुराइयों को। ऐसे मैं गैरतमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसे हेंकड़ी जमाते रहना दूसरों पे। खुद की बुराइयों से लड़के देखो, पता चलेगा कितने पानी में हो। तो भाई, संतों का काम बताना, समझाना, शिक्षा देना है कि जब तक खुद की बुराइयों से अपने आप को आजाद नहीं करवाओगे, तब तक दुखी रहोगे, तब तक परेशान रहोगे। और अपनी बुराइयों से निजात हासिल करने के लिए, अपनी बुराइयां अपने अंदर से निकालने के लिए सुमरन करो, नाम का जाप करो। नाम का जाप ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र उपाय है जो आपको मालिक से मिला सकता है, जो आपके अंदर आत्म बल देगा, जो विल पावर देगा, जिसके द्वारा आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। वरना मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर या माया में मजबूर। चोर जुआरी रात को ठगियां मारते हैं, लोगों को लूटते हैं, वही नहीं, सफेद पोश होके भी जो ठगी बेईमानी करते हैं वो भी ऐसे ही, जो माया के लिए पागल हैं। आदमी सोचता है कौन नहीं माया के लिए पागल, हर काम के लिए माया चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त। माया तो चाहिए। एक कमाता है अपना तन तोड़ के, सब कुछ तोड़ के, मालिक की औलाद के लिए, सारी सृष्टि के भले के लिए। और एक कमाता है ठगी बेईमानी बुरे कर्म करके ऐशो आराम के लिए या अपनी औलाद के लिए। जमीन आसमान का भी अंतर थोड़ा है, इससे भी बढ़ के अंतर है। पर ठगी बेईमानी तो किसी के लिए भी जायज नहीं, चाहे वो कुछ भी करता हो। तो जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो संत मत ये समझाता है, कर्म करो, कर्म जोगी बन जाओ, कर्म करते रहो। क्योंकि जो कर्म करता है, मालिक उसकी झोलियां दयामय रहमत से जरूर भरता है। कई कहते हैं जो कर्मों में लिखा है वो तो मिल जाएगा। नहीं, कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मिलेगा क्या? आप सोए हुए हैं, मालिक क्या देगा? 4 खुराटे और सो दे देगा। आप खा रहे हैं, आप मालिक से रहमत मांगते हैं, मालिक 2 कौर और हजम करवा देगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं नेक भले और सुमन करके मालिक से दुआ करते हैं, तो उसमें भी मालिक तरक्की दिलवा देगा। क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। सो कर्म तो आपको करने होंगे। ये धरती कर्म भूमि है, हर कोई यहां कर्म करता है और ऊपर सारा लिखा जा रहा है। जिसे कहते हैं चित्रगुप्त हिंदू धर्म में, वो हकीकत है। मालिक के ही नुमाइंदे हैं, हर किसी का हिसाब रखते हैं। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में कैलकुलेट करने में बहुत सारे कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर से काम नहीं चलता। और ऐसे पता नहीं दुनिया में कितनी कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे कंप्यूटरों पे डाटा है, जिनका हिसाब किताब एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर रखते हैं। कितनी हैरानी है ना। अल्लाह वाहिगुरु राम ने चित्रगुप्त नाम का कोई ऐसा जीव फिट किया है, देव फिट किया है, जो सारे जीवों का सिर्फ हिसाब ही नहीं रखता, बल्कि गुप्त रूप से चित्र भी बना लेता है। दूसरे शब्दों में, आधुनिक युग के अनुसार लाइव वीडियो बन रही है आपके ऊपर। कहीं घूम रहे हो, जो कारनामे कर रहे हो, दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, सारी वीडियो बन रही है A to Z। और लाइव वीडियो इसलिए है, जब मरने के बाद जाओगे आप मुकर जाओगे, ना जी मैंने थोड़ी ना ऐसा किया है। वहीं धरती पे आपको दिखाया जाएगा कि ये ले, ये तू खड़ा है, और वाकई दिखेगा तू खड़ा हुआ। वही टाइम में आपको लाके दिखा देंगे, ये देख तूने कूंटा लगाया और ये देख क्या कर रहा है।
फिर क्या करेगा? बाकी रूहें देख रही होंगी, जो भक्ति करती हैं, जो इबादत करती हैं, उनको भी दिखाते हैं ताकि शर्म आए तेरे को, क्या करके आया है, क्या क्या गुल खिलाए हैं तूने। वाह, दिखने में कितना बगुला भक्त बनता है। क्या क्या लगता है चेहरे से जी, अभी अभी टपके हैं महाशय। ये तो बड़े भक्त हैं जी, ना लाग ना लपेट, इनके तो कोई धाग भाई नहीं है। बगुला खड़ा होता है ना, हमने देखा एक पांव पे खड़ा होता है, आंखें बंद, कोई आवाज नहीं, पंख फड़फड़ाता नहीं, ऐसे लगता है पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वो कोई भक्ति थोड़ा ही ना करता है। वो इसलिए शोर शराबा नहीं करता ताकि पानी वाले जीव को लगे ये तो कोई पत्थर ही है, वैसे ही है, और वो मछलियां, वो जीव उसके पास आ जाएं। बस पास आओ तो सही पत्थर के। जैसे पास आती, झटके से इतनी स्पीड से चोंच मारता है कि उनको समझ ही नहीं आती ये पत्थर ने क्या किया, और तब तक मछली को खा जाता है। ऐसी आज कलयुग में ज्यादातर एक टांग पे दिखते बगले भक्त हैं। दिखने में लगता अरे 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 वाह क्या चेहरा है, पता नहीं कितना रोगन लिपा पोता, ये नहीं पता, तो दिखने में लगता है वाह क्या चेहरा चमक रहा है यार। शीशे में खड़ा होकर देखता है मेरे पे तो नूर आ गया। कभी मुंह मां धो के रात को उठ के सुबह उठ के जाना ना, दुनिया में लग जाएगा कितना नूर टपक रहा है। सो कहने का मतलब ये नूर नहीं होता। रंग आदमी का चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कणक जैसा हो, कैसा भी रंग हो, गेहूं जैसा हो, लेकिन मालिक का नूर तो अपने आप में एक अलग आभा होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक खींच होती है, कशिश होती है जो आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो है मालिक का नूर। ये अपना बनाया नूर काम नहीं करता। हम हमेशा कहते हैं ओरिजिनल लेप लगा लो, सतगुरु के प्यार मोहब्बत का लेप कर लो, बाकी लेप करो ना करो वो आपकी मर्जी, लेकिन एक ऐसा नूर, एक ऐसा चेहरे पे कशिश आएगी जो देखेगा कहेगा वाह वाकई इसके अंदर मालिक का नूर दिख रहा है। ये तो मालिक है, मालिक स्वरूप है। ये आएगा सुमन करने से, आएगा भक्ति इबादत करने से, बातों से, या आप सोचो किसी और तरीके से ये नूर आ जाए, ये आने वाला नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं? सतगुरु ने जो शिक्षा दी है आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का खजाना आपकी सेवा में देते हैं। वो अमृत हरि रस जो आपके अंदर है उसको पाने के लिए बस नाम बता देते हैं। हमारी ड्यूटी है, हम सेवादार चौकीदार हैं, आपके सेवादार खाकसार हैं, तो वो तरीका आपको बता देते हैं। आप लेके उसको खा लें तो रंग से आप बहुत ही सुंदर रंगीन हो जाएं, वरना भाई बेरंग तो आप होते ही जा रहे हैं दिनों दिन, मन की वजह से, काल की वजह से, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वजह से। तो इनसे हटने के लिए आपको तरीका बताते हैं, वो नाम बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं जिसको लेने से आप नूरो नूर हो जाएंगे। आपके अंदर मालिक का नूर आएगा, चेहरे पे नूर आएगा, सुरूर आएगा, नशा आएगा। ऐसा नशा जो किसी के उतारने से उतरेगा नहीं, ऐसा नशा जो रूहानी तंदुरुस्ती, ताजगी, शारीरिक तौर पे भी तंदुरुस्ती और आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी आपको तंदुरुस्ती मिलने लगेगी और आप खुशियों से माला माल होते जाएंगे। सो ऐसा नशा आपके अंदर है, आप इसके स्वामी हैं। क्यों जरा जरा से नशे के लिए लिपापोती करते रहते हो, चाटते रहते हो सब कुछ? अरे अरे, आपके अंदर ऐसा हरि रस है, ऐसा अमृत है, ऐसा आबो हयात है, उसे चखो तो सही। नाम जपो, बस नाम जपने से अंदर का हरि रस, अमृत, आबो हयात आपके ऊपर प्रकट हो जाएगा और अंदर बाहर की खुशियों से आप माला माल हो जाएं। सच्चे दाता रहबर ने फरमाया, मनुष्य जन्म बड़ी मुद्दतों के बाद मिलता है। आत्मा को मालिक से बिछड़े युग बीत गए। कितना समय हो गया कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वेद शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी का अगर एक दिन माने वो 43 लाख से ऊपर है। 43 लाख साल एक दिन बनता है कहते ब्रह्मा का, और उसमें युग बदलने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि चारों युग जब खत्म होते हैं तब उसका दिन पूरा होता है। तो कितनी देर हो गई आत्मा को मालिक से बिछड़े, इसका कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को ही
मालिक को ढूंढते ढूंढते उनके हिसाब से युग बीत गए थे। और फिर ब्रह्मा को मालिक ने बताया था कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता, मैंने तुझे बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया उस ओंकार ने, सुप्रीम पावर ने। फिर सृष्टि की रचना हुई और उसके बाद पता नहीं कितने युग बीत चुके हैं, कितना समय गुजर गया। इन 4 युगों का जीवों को पता है इतने साल हो गए, नहीं, इससे पहले पता नहीं कितने युग बीत गए, जिसकी कोई हिस्ट्री, जिसकी कोई कहानी आज किसी को मालूम नहीं है। लोग तो आज वाली कोई जुटला रहे हैं, ना जी कौन सा राम हुआ, कौन सा फलाना हुआ, ये वो नहीं, जो कि हुआ है हकीकत है उसको भी नकार रहे हैं। तो उससे पहले जो हो चुके युग उनका तो किसी को पता ही नहीं। पता नहीं कितने युग उससे पहले बीते हैं, 4 युग पता नहीं कितने बार बारी बारी से आ चुके हैं। ये तो मालिक जानता है, सतगुरु जानता है, क्योंकि 4 युग तो बनते ही 43 लाख साल के हैं शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए। तो कहने का मतलब कितनी देर हो गई, बेपरवाह साईं बताते हैं मुद्दतें गुजर गई, समय बेशुमार गुजर गया, तब जाके तुझे आत्मा मनुष्य शरीर मिला है। इसमें अगर प्रभु का नाम जपे, इसमें अगर अल्लाह का नाम जपे तो आवागमन से मुक्ति मिले, तो मालिक के दर्शनों के काबिल बने। अगर इसमें काम धंधे में खोया रहा, इसमें बुराइयों में फंसा रहा, तो मालिक से दूर रहेगा, खुशियों से खाली रहेगा। तो मालिक तुझे बेइंतहा खुशियां बख्शेंगे, तेरे तमाम गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां दूर कर देंगे, मरणोपरांत और मरने वाले दुख को भी खत्म कर देंगे, और मरणोपरांत अपनी गोद में बिठा के वो परमानंद बख्शेंगे, वो लज्जत, वो स्वाद देंगे जो लिखने बोलने से परे है। आज दुनिया में लोग जी रहे हैं, सारा स्वाद का ही चक्कर है। किसी को धन दौलत का स्वाद है, किसी को काम वासना का स्वाद है, कोई लोभ लालच में है, कोई क्रोध में डूबा है, कोई मोह ममता में है, कोई अहंकार में है, तो कोई धन दौलत के स्वाद में है। चक्कर स्वाद का। वरना आप सोच लो ये चीजें निकाल दो, जिंदगी में क्या है? कुछ भी नहीं। आदमी सोचता है फिर तो कुछ भी नहीं रहा। इन्हीं के सहारे तो जागता है, इन्हीं के सहारे सोता है। विषय विकार करूंगा, रात को ये करूंगा, काम वासना में ये करूंगा, वो करूंगा, कहीं तो यही स्कीमें बनाते रहते हैं। वो टाइम गुजर गया रात का, अगले दिन उठते हैं, चलो यार काम धंधा मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन ख्याल काम वासना में, गंदगी के कीड़े का गंदगी में ख्याल रहता है। फिर दूसरे नंबर पे लोभी लालची है, रुपये पैसे का ख्याल चल पड़ता है। कैसे यार ठगी मारूं, कैसे किसको लूटूं, आज तो इतने बकरे बलि चढ़ गए, कल को कितने चढ़ेंगे, कितने की जेब काटूंगा, कितनों को ठगी मार के उलझाऊंगा, मौज बन गई, इतने नोट बन गए, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, ऐश कर रहे हैं, स्कूटर आ गया, गाड़ी आएगी, जहाज आएगा, पता नहीं क्या क्या। कुछ इसलिए जी रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए मर रहे हैं, उनका काम ही कोई नहीं है। खा लिया पी लिया पसर गए, खा लिया पी लिया पसर गए, तो उनका इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है। बस सारा दिन खा लिया बाहर जाए, खा लिया जाए। एक सज्जन हुआ करते थे, हम नाम नहीं बताएंगे, तो यूपी की बात है। तो भंडारे का टाइम था, सेवादारों को जलेबियां, सेवादारों ने बुला ली कि चलो बेचारे पहरेदार सेवादार हैं, इनको जलेबियां खिलाएं। तो उस जलेबियां खिला रहे थे, एक सज्जन ने एक बाल्टी खा गया, पूरी बाल्टी भर के, यानी 15-20 किलो की बाल्टी थी, वो सारी जलेबियां खा गया। हैरानी हुई तो पूछा क्या हुआ। साथ बड़े बताने लगे, पिताजी ये खाता था और बाहर चला जाता था, फिर खाता था, फिर चला जाता था। हमने कहा क्यों बर्बाद किया इतना घी तेल सारा कुछ मैदा? कहता क्यों? अरे जब तेरा निकल ही रहा था साथ के साथ तो जरूरी था खाना, पर जीभ का स्वाद पागल, बस खा लिया निकल गया, खा लिया निकल गया। तो कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ना सेवा ना कोई अपना काम धंधा, ना राम का नाम जपना, खा लिया निकल गया, बस यही उम्मीद रहती है तू निकल मैं आया, तू निकल मैं आया। सो सबका पहले सब कुछ सही होता था। हम गुरु सरमोड़िया से आए, राजस्थान से, हम ये नहीं जानते कि थकावट नाम की भी कोई चीज होती है, पता ही नहीं था। ना तो कभी बापूजी उम्र में उस समय काफी रहे, लेकिन ना तो कभी उनसे सुना ना किसी और से सुना कि थक गए। लेकिन जैसे यहाँ शहर में आए तो नौजवानों को हो थक गए हैं, ये क्या भला होती है थक गए। तो थोड़ी सी सेवा की, थोड़ा सा काम किया, ओह थक गए। सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाते, सतगुरु की कृपा से हमें कोई ऐसी मान बढ़ाई नहीं जो हम अपनी बढ़ाई करें, हम तो खाकसार हैं भाई। लेकिन उसकी रहमत से ये होता था
सुबह 7 बजे जाते, पढ़ने लग जाते। दोपहर को मई जून के महीने भी छुट्टियां भी होती, तब बात अलग है। बिना छुट्टियों के सुबह 7 बजे स्कूल लगता, 12-1 बजे छुट्टी होती, वहीं किताबें रखते, खाना वगैरह दोपहर को 10-11 बजे छुट्टी होती उसमें ले लेते, वहीं किताबें रखते। हमारे साथी यहाँ कोई ना कोई होंगे शायद, तो खेलना शुरू कर देते। दोपहर होती, पूरा इतनी दोपहर, आज वाले तो छाया में पंखा ले रहे हो, मर गए, बड़ी गर्मी है। तो इस दोपहर में हम खेलना शुरू कर देते। शाम के टाइम होता, सारी रात ट्रैक्टर चलाते। सुबह 4 बजे जाके जो हमारे साथ वो नौकर जो काम करते थे, हम कभी उन्हें नौकर नहीं कहते थे, अब आपको बताने के लिए कहना पड़ रहा है, तो उनको कह देते ले भाई अब तू चला थोड़ी देर, बस 2 घंटे 3 घंटे सोते और फिर उठ जाते, क्योंकि सुबह तो 4 से 6 सोए ना सोए वो सतगुरु जाने। तो उसके बाद फिर स्कूल चले जाते, फिर खेलना शुरू, यही रूटीन था। कभी 4 घंटे सो लिए, कभी 2 घंटे सो लिए। अगर कभी खेती बाड़ी का काम ना होता तो फिर सारी रात खेलते रहते, चांद की चांदनी में, जाके गांव वालों से पूछ लो। तो कहने का मतलब पता ही नहीं होता था थकावट क्या है। आज वाला यहां से वहां तक चल के गया, ओह बड़ी गर्मी है, मुंह इतने खुले होते हैं, पता नहीं बेचारे क्या टैंक उठा के आए। ये तो हाल हुआ पड़ा है आज के इंसान का, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है, सोच ऐसी हो गई है, बात बात पे टेंशन। संतों की बात में भी निकालना, कान यूं खोल के, अच्छा कोई बात पकड़ लूं मैं फिर बताऊं ये हुआ। बड़ा कुछ करते हैं आज के शातिर इंसान। उनका मन शातिर है, वो तो बेचारे मालिक के प्यारे हैं। अगर सुमन करने लग जाएं, भक्ति करने लग जाएं तो मन टिक जाए। तो हम किसी चीज पे कटाक्ष करते हैं, वो सही होती है, गलत नहीं। आज के खान पान में चेंजेस आ गए हैं। ऑर्गेनिक खाओ, जिसे राजस्थान में कहते हैं बरानी, ना खाद हो ना स्प्रे हो, वो खाना खाओ, शरीर के लिए इतनी तंदुरुस्ती आती है कहने सुनने से परे। पर साथ में राम का नाम सुबह शाम जपो, आत्मा को बड़ी ताकत मिलती है, और आत्मा अगर बलवान है तो शरीर अपने आप बलवान होता चला जाता है। मालिक का प्रेम अनमोल है। भाग्यशाली जी, अच्छे संस्कारों वाले, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाने वाले, उस परम पिता परमात्मा के प्यार को हासिल कर पाते हैं। इस घोर कलयुग में किसको फुर्सत है कि वो मालिक के नाम के लिए या अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पे। दिन रात मारो मार, भौतिकतावाद, दुनियावी साजो सामान में लोग पगला गए हैं। और कोई कसर बाकी थी तो काम वासना, क्रोध, मोह, अहंकार, मन माया, लोभ लालच तो है ही। इन सातों ने बुरी तरह से इंसान को गुमराह कर रखा है। एक बात से ध्यान हटता है तो दूसरे में खो जाता है, उससे हटता है तो दूसरे में खो जाता है। अपने राम, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु की याद तब आती है जब इंसान किसी परेशानी में फंस जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई ऐसा कर्म जो उठाने में असमर्थ अपने आप को आदमी महसूस करता है, तो बरबस अपने आप अचानक मुंह पे मालिक का नाम आ जाता है। वरना मालिक को याद इंसान सच्चे दिल से सिर्फ उसको पाने के लिए अगर करे तो ये हो नहीं सकता कि वो आपकी तरफ ना बढ़े। बस आप एक कदम बढ़ाइए, वो तो हजारों कदम आपकी तरफ आने को तैयार बैठा है। मां क्या कभी कहती है कि मैं दूध नहीं दूंगी? बच्चा रोए सही, थोड़ा व्याकुल होए सही, मां दौड़ी चली आती है। हम सब ने ये महसूस किया है, मां की गर्भ से हम सब लोग पैदा हुए और ये महसूस किया है कैसे मां तड़प जाती है, कैसे मां व्याकुल हो जाती है कि मेरे लाल को भूख ना लगी हो, ये ना हो, वो ना हो, सौ कुछ सोच जाती है, दौड़ के चली आती है। जरा सोचिए, अगर मां के प्रति बच्चा व्याकुल होता है, रोता है, मां दौड़ के चली आती है, तो अगर उस मालिक के लिए इंसान व्याकुल हो, तड़फे, वो मालिक जिसने मां को बनाया है उस मालिक के लिए कोई तड़फे, तो क्या मालिक नहीं दौड़ा चला आएगा? वो भी दौड़ा चला आएगा।
बस उसके लिए कोई व्याकुल हो जाए, उसके लिए कोई तड़फ जाए। अरे बेपरवाह जी ने भजनों में फरमाया कि अरे इंसान बहुत तड़फा है काम वासना के लिए, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के लिए, कि अब तू तेरी याद में जल के देखेंगे। दुनिया में तो बहुत जल के देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, बहुत जीवन के रहस्य आपके साथ उजागर हुए होंगे, कई जगहों पे आपको मालूम पड़ा होगा कि भाई हाँ, जिंदगी के कोई ना कोई मरहला, कोई ना कोई मोड़ पे आपको अनुभव हुआ होगा कि मैंने ये किया, रिजल्ट क्या निकला। तो दुनिया में तड़प के देख लिया, तेरी याद में हे मेरे मौला, हे मेरे राम, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे वाहिगुरु, हम तेरी याद में भी तड़प के देखेंगे। और यकीन मानिए वो कभी भी किसी को तड़पाता नहीं है, बल्कि जो तड़प जाता है उस कंकर पत्थर को भी वो कोहे नूर बना के अपने ताज में बसा लेता है, अपने दिल में बसा लेता है। सो आप ये मत सोचिए आप क्या कर्म करते हैं, बल्कि ये सोचिए कि आपका मौला, आपका अल्लाह दोनों जहां का मालिक है, वो राम, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर। ये सोच के तौबा कीजिए गुनाहों से कि हे मेरे राम, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे अल्लाह, आइंदा मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, तेरी याद में तड़फूंगा। यकीन मानिए हम आपको गारंटी देते हैं, सतगुरु ने ऐसी कृपा की, उसकी याद में तड़फने में जो मजा है, जो लज्जत है, जो नशा है, बस शब्द ही तड़प देना पड़ता है। जन्मों जन्मों की तड़पन खत्म कर देता है मालिक की याद में तड़पना। एक अंदर सरूर देता है, एक नशा आता है, एक खुशी आती है। लगता है दूसरों को कि ये तो यार रो रहा है, ये तो व्याकुल है, ये तो परेशान है। नहीं नहीं, जो मालिक की याद में तड़फा करते हैं उनके जन्मों जन्मों की तड़फ खत्म होती है और मालिक के दर्श दीदार के वो काबिल बन जाया करते हैं। ऐसे लोगों को ही परमा आनंद मिलता है। परमानंद यानी ऐसा आनंद जो एक बार शुरू होता है, ऐसी लज्जत, ऐसा स्वाद, ऐसी खुशी जो एक बार शुरू होती है तो कंटिन्यू चलती जाती है। तो इसलिए भाई दुनिया में तड़फ के देख लिया तो मालिक की याद में तड़फ के देखो। आप बराबरी कर लेना, तुलना कर लेना किसमें मजा ज्यादा है। दुनिया में तड़फोगे, आपका साथ देगी दुनिया तब तक जब तक आप उनका मतलब हल करते हैं, जब तक आप उनकी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपस में प्यार ना रखो, रखो, पर ऐसा ना रखो कि मालिक भूल जाओ, क्योंकि ये दुनियावी प्यार तो एक ना एक दिन कच्चे धागे की माने टूट जाना है। सो इसलिए भाई मालिक का प्यार, मालिक की मोहब्बत सर्वोत्तम है। ठीक है, दुनिया में रहिए, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसा नौवां दी किरत कमाई, मेहनत, हार्ड वर्क करते रहो। पर पंजाबी की कहावत आपको सुनाया करते हैं, हथ कार वल ते ध्यान यार वल। बस काम धंधा करते रहो और जीबा से ख्यालों से अल्लाह मालिक की भक्ति, वाहिगुरु राम को याद करते रहो। यकीन मानो जो काम कर रहे हो उसमें भी बरकत और मालिक की रहमत से अंदर भी आत्मिक शांति और खुशियों से आप लबरेज हमेशा बने।